नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी एग्जाम्स वाला में एंड एमपी जीके बाय विकास सर क्लास में। तो आज हम एक ऐसा मोस्ट आईएमपी टॉपिक लेकर के आए हैं। आपके एमपीपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है इससे और होगा, तो हम फुल डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही इसमें एक लास्ट में एक आसान ट्रिक जिसमें पूरे इतने जितने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए क्रमबद्ध तरीके से एक शानदार ट्रिक से 1 मिनट में इसी वीडियो में पूरे याद करा दूंगा मैं। बस लास्ट तक आपको बने रहना है। और ऐसे फैक्ट, क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए, जो मात्र 1 दिन? क्या आपके पास आंसर है? क्या आप जानते हैं कि संविधान का एक ऐसा अपवाद भी हुआ है मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री में कि जो सदन का नेता नहीं रहता है, मतलब विधायक दल का नेता नहीं था, फिर भी वो मुख्यमंत्री रहा और विधायक दल का नेता उस समय सेम कार्यकाल में कोई और रहा। क्या ये अपवाद आपको संविधान का पता है? सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? कार्यकाल के दौरान प्रथम मृत्यु कौन से सीएम की हुई थी? तो ऐसे प्रमुख महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें फुल डिटेल में मिलेंगे और लास्ट में आपको ट्रिक के माध्यम से पूरे याद भी कराए जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मार्क्स बूस्ट करने का तरीका है। जो आपका नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुआ है, इसमें कैसे आपके मार्क्स बूस्ट होंगे और जो आप 10-10 दिन तक याद करते रहते हैं और नहीं हो रहे हैं, हम यूं चुटकियों में आपको याद करा देंगे। और इतनी फुल डिटेल में आपने डाटा नहीं देखा होगा, जब पूरा वीडियो खत्म होगा तो जरूर बताना। तो सबसे पहले लाइक शेयर कर दीजिए। और कैसे आपके मार्क्स बूस्ट होंगे, तो ये हमारे मार्क्स बूस्टर मॉडल का एक आपके सामने उदाहरण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में रविशंकर शुक्ला जी को। इनका जन्म सागर जिले में हुआ था और ये पीवाईक्यू हो चुके हैं। ये इनका कार्यकाल याद रखना है, क्योंकि मैंने बताया था जो प्रथम मुख्यमंत्री है उनका कार्यकाल आपको जरूर याद रखना है। जब मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को, उस समय से लेके 31 दिसंबर रात को न्यू ईयर के 1 दिन पहले इनका असामयिक निधन हो जाता है। और यहां पर क्या हो जाता है, यहां जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद एक और सीएम इलेक्ट किए जाते हैं जो आपके नीचे हैं। उससे पहले देखते हैं हम प्रथम मुख्यमंत्री, ये जाने कितनी बार पीवाईक्यू हो चुके हैं। कार्यकाल के दौरान मृत्यु ध्यान रखना। पहले पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री, जो पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस था, सेंट्रल प्रोविंस अंग्रेजों के समय था, फिर बाद में जब आजाद हो जाते हैं तो उसको पार्ट ए बनाया जाता है। उसके पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता, गांधीवादी नेता थे और आप सभी जानते हैं पंडित रविशंकर शुक्ला जी के बारे में। पहले सबको याद रहते हैं, सब लोग पहले पर ध्यान रखते हैं पर दूसरे पर कोई ध्यान नहीं देता कभी। और हमें एग्जाम के 2 कदम आगे बैठना है तो हमें दूसरे भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही दूसरे कोई पूछ देगा आधे लोग नहीं बता पाएंगे। जन्म इनका खंडवा में हुआ और पूर्व संविधान सभा के सदस्य थे और ये प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, क्योंकि इनके निधन के इंस्टेंट बाद अगले ही दिन न्यू ईयर के दिन इनको बनाया गया क्या यहां पर मुख्यमंत्री। और ये मध्य प्रदेश में जो आम चुनाव हुए उस दिन तक ये रहते हैं मुख्यमंत्री। यहां पर एक चीज होती है कि भारत में तो आम चुनाव 1952 में हुए थे, लेकिन मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ। तो उसके बाद जो अगला आम चुनाव भारत में हुआ उसके संदर्भ में अगर चुनाव के तहत आप इलेक्ट हुए सीएम देखेंगे तो श्री कैलाशनाथ काटजू, ध्यान से सुनना जो भी मैंने बोला है, जौरा रतलाम से संबंधित है ये। और ध्यान रखना जो 2 बार और 3 बार मुख्यमंत्री बने, क्वेश्चन वहां से हो सकता है। तो आपके जो कॉपी में सबसे ऊपर का पेज होता है, ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने, 2 बार कौन रहा, 3 बार कौन बना। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री नहीं रहा, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री नहीं रहा। मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूं जिसमें आप एग्जाम में आगे खड़े हो सकते हैं बाकी स्टूडेंट से। एक नंबर का महत्व है, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग है। इसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है जब आप आंसर लगाओगे, और वो कॉन्फिडेंस आपको यही हम बूस्ट कराएंगे इस प्रकार से, जिसमें फुल इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, आप देख ही रहे होंगे। यहां पे हम देखें तो नेहरू जी की जो प्रधानमंत्री थे जिस समय, तो महत्वपूर्ण मंत्रालय आप समझ सकते हो, नंबर 2 और नंबर 3 होते हैं गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। तो भारत के यूनियन मिनिस्टर की तरह भी ये वर्क कर चुके हैं, जहां से क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। और ये इस समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद फिर से आ जाते हैं भगवंत राव मंडलोई जी दोबारा से। तो आप देखोगे इस समय तक इन्होंने शासन चलाया। इसके बाद द्वारका प्रसाद मिश्रा जी आते हैं। इनका जन्म पडरी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल भारत के नागरिक हो, बस ये योग्यता है। उत्तर प्रदेश में जन्मे तो कोई दिक्कत नहीं है। संविधान सभा के ये सदस्य भी रहे और मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री। साथ ही ये गांधीवादी नेता थे, गांधीवादी
और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। द्वारका प्रसाद मिश्रा, आप कमेंट करिए इनने किस आंदोलन में भाग लिया था प्रमुख रूप से, बताइए जबलपुर से। गोविंद नारायण सिंह, ये आ चुके हैं एक ऐसे अपवाद जो आपने आज तक कहीं किताबों से लेकर कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। रामपुर बाघेलान रीवा और विंध्य प्रदेश के राजा के बेटे, विंध्य प्रदेश जो रीवा था उसके राजा के बेटे थे, ये राजा के पुत्र थे। अगर हम देखें तो इनकी क्या हुआ था, कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, एक अपवाद था ये। साधारणतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, जिसे हम विधायक दल का नेता कहते हैं। आपने देखा ही होगा, सभी विधायक अपना नेता चुनते हैं, राज्यपाल के पास जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाता है। बट उस समय उस विधायक दल जो सरकार थी, उस विधायक दल के नेता ये नहीं थे। गोविंद नारायण सिंह प्रारंभ में कांग्रेस में थे, इनके विवाद हुए द्वारका प्रसाद मिश्रा जी के साथ, तो वहां पर जो संयुक्त विधायक का एक गठबंधन होता था, संयुक्त विधायक दल, उसके यहां पर हम देखें तो विपक्ष में जो नेत्री होती हैं वो होती हैं उस समय विजया राजे सिंधिया। तो और ये चतुर्थ विधानसभा है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसा क्या हुआ था, जब इन्होंने कांग्रेस के ही द्वारका प्रसाद मिश्रा के खिलाफ विद्रोह किया, इनने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और सामने जो विपक्ष में थी विजया राजे सिंधिया, उनके साथ इनने एक गठबंधन बनाया और यहां पर ये डील होती है दोनों के बीच में कि विधायक दल की नेता आप बनी रहिएगा, मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। तो ऐसा विशेष प्रावधानों के तहत हुआ था और यह एक अपवाद है पूरे संविधान के लिए कि ऐसा मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान विधायक दल का नेता या सदन का नेता नहीं था, जबकि विजया राजे सिंधिया थी उस समय। और एक ही ऐसा एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन बनने का बड़ा चांस, आपने ऐसे पूरी जानकारी अभी तक नहीं देखी होगी। और ये कहां से बता रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट का डाटा है, तो निसंदेह आप इसमें फॉलो कर सकते हो। तो श्रीमती विजया राजे सिंधिया जो कि एक प्रमुख विपक्षी नेता थी, उनको सदन का नेता ये बना देते हैं क्योंकि इनको खुद को मुख्यमंत्री का पद चाहिए था, विद्रोह करके आए हैं अपनी पार्टी के नेता से। सिंह ने 1967 में कांग्रेस पार्टी छोड़ी, संयुक्त विधायक दल गठबंधन के प्रमुख नेता के रूप में नई पार्टी लोक सेवक दल की नींव रखी और उस समय मुख्यमंत्री स्वयं बने। इसके बाद बिहार के ये राज्यपाल भी होते हैं, बाद में फिर से इन्होंने दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो ये था प्रमुख प्रावधान, फुल डिटेल आप देख सकते हो एक एक पॉइंट। इसके बाद राजा नरेश चंद्र सिंह, बिल्कुल ये आदिवासी नेता थे परंतु राजा थे वहां की जागीर के, जो सारंगगढ़ रायपुर ये छत्तीसगढ़ है। इस समय रहते हैं मुख्यमंत्री, प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री जो कहे जाते हैं फुल टाइम। 13 दिन के थे परंतु 13 दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक हुआ करता था। और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर भी ये बनाए गए थे। इसके बाद आते हैं श्री श्यामाचरण शुक्ल, और श्यामाचरण शुक्ला जी, इनका जन्म भी रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। ये 3 बार के हैं, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री पद पर रहे। गांधीवादी कांग्रेस के नेता, ठीक है। इसके बाद प्रकाश चंद्र सेठी जी आते हैं, झालरा पाटन झालावाड़ राजस्थान, तो इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष, तो जिस प्रकार योजना आयोग भारत में था, मध्य प्रदेश में भी उसी प्रकार से राज्य योजना मंडल का गठन होता है 24 अक्टूबर 1972 को। जिस प्रकार वहां पर योजना आयोग का प्रमुख अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाता है पदेन उस समय का, सेम यहां भी इस समय ये मुख्यमंत्री होते हैं तो सीधे इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। इसके बाद फिर से श्यामाचरण शुक्ला जी आ जाते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ के। इसके बाद फिर लगा दिया जाता है राष्ट्रपति शासन। तो यहां पर क्या हुआ था, ये तो कांग्रेस के लीडर थे, केंद्र सरकार में कांग्रेस की बजाय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आ जाती है, तो वो जहां जहां भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ऐसे 8 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति जिसका प्रयोग करता है, सिफारिश राज्यपाल करता है अनुच्छेद 356 के तहत। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जैसा लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको 1977, 1980 और 1992। आप बताइए इस समय जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो मैंने राज्यपाल के वीडियो में बताया था इस समय राज्यपाल कौन थे, और इस समय आपको यह भी बताना है कि राष्ट्रपति कौन था जिसने 356 का मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रयोग किया था, क्योंकि लगातार राष्ट्रपति सिफारिश राज्यपाल करता है।
यहां पे हम इस प्रकार से देखें तो यहां कांग्रेस की गवर्नमेंट यहां थी, जहां जहां भी जिन स्टेट्स में जब केंद्र में जनता पार्टी आ जाती है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन इस तरह लगा दिया गया 1977 में। इसके बाद श्री कैलाश चंद्र जोशी यहां पर बनाए जाते हैं, तो कांग्रेस का शासन समाप्त हो गया था और यहां जनता पार्टी कहलाती थी, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी हो गई। फिर तो उस समय ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के हाट पिपल्या देवास में इनका जन्म हुआ। राजनीति के संत, बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति थे, 8 बार देवास से विधायक रहे। इसके बाद वीरेंद्र कुमार सकलेचा, जिनका जन्म नीमच में हुआ था, इस समय इन्होंने शासन किया। ये भी जनता पार्टी, इनकी ही पार्टी से संबंधित थे। नीमच, कहीं मंदसौर लिखा होगा तो टेंशन मत लेना, 1998 के बाद नीमच उससे अलग हो गया। सुंदरलाल पटवा जी कुकड़ेश्वर नीमच, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है, यहां से संबंधित थे। ये भी जनता पार्टी से संबंधित थे। बट होता यह है कि ये दूसरी बार राष्ट्रपति शासन का समय आ गया। क्वेश्चन यहां से आएगा कि दूसरे बार क्या आने वाला है, राष्ट्रपति शासन 1980। अब केंद्र से जनता पार्टी की सरकार हटी तो यहां पर उनने जहां जहां पर जनता पार्टी की राज्यों में सरकार थी, उनने भी लगा दिया सेम राष्ट्रपति शासन। यही एक दूसरे के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन का क्रम उस समय चलता रहा और आपसी मतभेद बढ़ते रहे। तो ये 1980 का समय है। सुंदरलाल पटवा जनता पार्टी के ऊपर लगा दिया कांग्रेस की जब केंद्र सरकार में गवर्नमेंट आई। फिर आ जाते अर्जुन सिंह, कांग्रेस के नेता, चुरहट सीधी से संबंधित, ये कांग्रेस के हैं। आप जानते ही हो, मैंने बताया था भोपाल गैस त्रासदी, तो आप ये भी कमेंट करिए कि भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन होता है, तो इस समय कौन थे आप बताइए। ऐसा कहा जाता है, आरोप लगाते हैं लोग बार बार कि एंडरसन, जो इस मालिक था उस यूनियन कार्बाइड कंपनी का, मिथाइल आइसोसाइनेट जहां से लीक हुई थी, उसको इनने भगाने में मदद की, ऐसा कहते हैं लोग। 3 बार मुख्यमंत्री बने। आप बोलोगे सर 2 बार, भाई मैं गवर्नमेंट वेबसाइट से बता रहा हूं 3 बार बने हैं। ये ध्यान रखना, आप कैसे मैं बताता हूं। और यहां पे आप देखोगे कि इनके समय जो चंबल के बागी थे, चंबल के बागी के सर्वाधिक सरेंडर इनने कराए थे। अगर आपसे कोई पूछे चंबल के बागियों के सर्वाधिक सरेंडर के लिए कौन जाना जाता है, तो अर्जुन सिंह, चुरहट सीधी। और यहां पे आप देखोगे कि सबसे छोटा कार्यकाल, तो ये पहले रहते हैं फिर दोबारा से 1 दिन के सीएम बनते हैं। ध्यान रखना, यही है सबसे छोटा कार्यकाल, 1 दिन के सीएम अर्जुन सिंह। गवर्नमेंट वेबसाइट से पढ़ा रहा हूं, किसी के चक्कर में आप बदलना चाहें डाटा तो बदल सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ और सीधे गवर्नमेंट प्रमाणों के लिए ही जाना जाता हूं, जिसके लिए आप सभी ने इतना प्यार दिया। तो जब भरोसा किया है तो करना पड़ेगा आपको, करिए आप, डोंट वरी। जो भी लिखता हूं मैं बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ ही लिखता हूं, और खासकर ऐसे खतरनाक फैक्ट तो बहुत प्रॉपरली। श्री मोतीलाल बोहरा जी बनते हैं, उसके बाद ये भी कांग्रेस से संबंधित थे। जोधपुर राजस्थान के जन्म हुआ है इनका, और मध्य प्रदेश के साथ साथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी बनाए गए बाद में। इनका अन्य नाम बाबूजी था। फिर से अर्जुन सिंह, जो कि तीसरी बार यहां पर बने हैं, तीसरी बार, 3rd टाइम में फिर से अर्जुन सिंह इस समय तक बने रहे। इसके बाद आप फिर देखोगे तो मोतीलाल बोहरा जी आ जाते हैं दोबारा से, तो ये 2nd टाइम बने हैं। इसके पहले भी मोतीलाल बोहरा जी, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ था, वो बनाए गए थे। ये 2nd टाइम बनाए गए हैं फिर से मोतीलाल बोहरा जी। श्यामाचरण शुक्ल फिर से आ जाते हैं, ये 3rd टाइम आ चुके हैं। और सुंदरलाल पटवा 2nd टाइम आ गए हैं। फिर से इनके ऊपर जनता पार्टी के थे, ये अब भारतीय जनता पार्टी हो गई थी यहां से, क्योंकि समय 1990-92 का है। और 1992 में 3rd टाइम क्या लगाया गया, राष्ट्रपति शासन, और दूसरी बार जो सुंदरलाल पटवा के ऊपर ही लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन लगा मतलब फिर गवर्नमेंट चेंज होनी है। यहां पर ये भारतीय जनता पार्टी के थे। राष्ट्रपति शासन जो लग चुका है तीसरी बार। इसके बाद श्री दिग्विजय सिंह, जन्म इंदौर में हुआ, ये राजा साहब हैं, और इनकी रियासत कौन सी थी वो जानना जरूरी है। तो जन्म इंदौर में हुआ, कोई टेंशन नहीं, बट ये जिस जागीर के राजा थे, राजा के बेटे, उसका नाम है राघोगढ़, गुना के पास जो पड़ता है। राघोगढ़ रियासत के राजा के बेटे थे ये, और इनका नाम दिग्गी राजा है। लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं दिग्विजय सिंह। इसके बाद सुश्री उमा भारती जी आती हैं, और इनका जन्म डूड़ा टीकमगढ़ जिले में बुंदेलखंड में हुआ। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ध्यान रखना आप, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, ये फैक्ट भी, और राम जन्मभूमि आंदोलन से संबंधित थी, जहां पर आज राम मंदिर बना हुआ है।
हुगली झंडा कांड, तो हुगली कर्नाटका में पड़ता है। एक बार यहां पर काफी समय पहले 1992 या 96 ऐसा कुछ दौर था, उस समय इनने वहां जाके भारत माता जैसे के नारे लगाए थे, जो कि एक कोई ऐसा वो नहीं था, परंतु कहा जाता है कि उसके बाद क्योंकि कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तो भाई अपनी अपनी जगह न्यायपालिका सर्वोच्च है, और कहा गया कि इनने वहां पर इस प्रकार के जब नारे लगाए तो वहां दंगा भड़क गया, जिसमें कई लोग हताहत हुए, ऐसा कुछ था इनका। बाकी ज्यादा इसमें नहीं जाना है अपने को, बस इनने बीच में अपना, आपको भी पता है कि 2003 से 2004 तक, ये डेट जरूर याद रखना है, क्योंकि एक तो पहली महिला मुख्यमंत्री, और यहां से हो सकता है इस बार क्वेश्चन, डेट को आपको याद करना है, याद करना है। अभी तक मैंने नहीं बोला, पर इनकी डेट को याद रखना है। फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद इन्होंने एक नई पार्टी भी बनाई थी, ये भी ध्यान रखना है अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, जिसका नाम था जनशक्ति पार्टी। जनशक्ति पार्टी, क्योंकि इन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी उसके बाद, और जनशक्ति पार्टी बनाई थी। फिर आते हैं श्री बाबूलाल गौर जी, इनका जन्म नौगीर लिखा है, नागौर नहीं लिखा है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्म होता है। बुलडोजर मंत्री सबसे पहले कोई कहलाया, और इनका भी आपको टर्म याद रखना है, ध्यान रखना। बुलडोजर मंत्री के नाम से यही फेमस हुए थे सबसे पहले। गोविंदपुरा भोपाल से लगातार 10 बार निर्वाचित हुए। फाइनली आ जाते हैं हमारे मामा श्री, और मामा श्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जन्म जैत गांव बुधनी, सीहोर में इनका जन्म हुआ, बुधनी के अंतर्गत। सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री, तो भाई ये सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे, और ये 4 बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के। उपनाम इनका मामा जी और किसान पुत्र है। वर्तमान में कृषि कल्याण मंत्री, भारत सरकार केंद्र में कृषि कल्याण मंत्री हैं। तो शिवराज जी लगातार पहले तो इस समय तक रहते हैं, इसके बाद यहां पर देखोगे फिर बीच में आ जाते हैं कमलनाथ जी। कानपुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, आप सब छिंदवाड़ा के नाम से जानते होंगे, अब तक है ऐसा या नहीं बताइए। कानपुर उत्तर प्रदेश के जन्मे हैं। आपको क्या पता है कि ये पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी थे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रह चुके हैं। ये 9 बार छिंदवाड़ा से लोकसभा सांसद रहे, और यहां पर पार्टी की सरकार जाने के बाद जब सिंधिया जी अलग हो जाते हैं, तो फिर कमलनाथ जी की सरकार बीच में ही गिर जाती है, और फिर से आ जाते हैं आंधी और तूफान, शिवराज सिंह चौहान जी हमारे। और यहां पर आप देखोगे सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, और ये आप देखोगे 4थी बार इस समय बनाए गए। ध्यान रखना आप, कोरोना काल में, कोरोना चल रहा था उस समय, अगर आपको याद हो, कोरोना में 1 माह तक बिना मंत्रिमंडल के काम करने वाले मुख्यमंत्री पूछ ले आपसे, कोरोना में 1 माह तक बिना मंत्रिमंडल, मंत्रीगण नहीं बनाए गए थे उस समय, अकेले काम करते रहे थे, मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री रहे, कि 1 महीने तक मंत्रिमंडल इनके पास नहीं था। श्री मोहन यादव, उसके बाद मोहन यादव जी आ जाते हैं। इनका जन्म 25 मार्च 1965 को उज्जैन में हुआ, और वर्तमान में यहां से ध्यान रखना किस दिन शपथ ली गई, यह पूछा जा सकता है। तो 13 दिसंबर 2023 से वर्तमान तक सीएम है। आपसे पूछा जा सकता है शपथ, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो भाई राज्यपाल। राज्यपाल कौन थे उस समय, श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल जी। उसके बाद ये लो पूरी मोहन यादव जी के बारे में जानकारी, जैसा कि वर्तमान की ओर मूव हुए हैं अभी क्वेश्चंस, तो जैसे हमने राज्यपाल के देखे थे, इनके भी फटाफट देख लेते हैं। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, इनका जन्म हुआ है 25 मार्च 1965 उज्जैन प्रदेश के। अब ये जो क्रम में बड़ा गलती लिखा मिलता है आपको, कहीं इस बुक में, कहीं उस बुक में, कहीं गूगल में, कहीं कुछ, ये भाई गवर्नमेंट स्रोत से उठाया गया डाटा है, डोंट वरी। मुख्यमंत्री अगर हम व्यक्ति के तौर पे देखें तो 19 में, जिसमें मैंने बताया था कि कार्यकारी कार्यवाहकों को कई बार ये नहीं गिनते हैं, तो वहां पर बताया गया। क्रम के अनुसार 29वें गवर्नमेंट साइड से, उसी विधानसभा की साइड से उठाया गया है। 3 बार उज्जैन दक्षिण से विधानसभा से निर्वाचित हुए, लगातार 3 बार। पूर्व दायित्व उच्च शिक्षा मंत्री जुलाई 2020 से रहे शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में। उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में देश में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल क्रियान्वयन किया, वो किया किन्ने, मोहन यादव जी ने, और 45 नए महाविद्यालय सरकारी खोले इनके समय। सम्मान इनको उज्जैन के समग्र विकास के लिए, उज्जैन के समग्र विकास के लिए काम किया। इसके लिए अप्रवासी भारतीय संगठन एक शिकागो में है अमेरिका में, इसके द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार तथा इस्कॉन इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया है।
वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष रहे। 2007 में अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे प्रदेश के। 1992, 4 और 16 में सिंघस उज्जैन में केंद्रीय समिति के सदस्य रहे। 1998 में पश्चिम रेलवे बोर्ड के सलाहकार समिति के सदस्य रहे। और फाइनली जंतर मंतर जो कि डोंगला उज्जैन में है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भी इनके द्वारा स्थापित की गई। तो ये हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, जिनके द्वारा किए गए समय समय पर कार्य जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो अब आ जाती है ट्रिक की बारी। तो क्या शानदार ट्रिक है और आपको यही याद हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा आप, और ज्यादा हो तो दोबारा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में ही याद होने चाहिए, मतलब एक टाइम में ही जो जिस समय पढ़े, क्योंकि मेरी क्लास में मैं एक ही बार में याद कराने के विषय में ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि बार बार का समय नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है, जल्दी से कवर करना है। एक सीधा क्वेश्चन आपका यहां से कवर हो जाएगा, क्रम के अनुसार क्वेश्चन आता है पीएसटी में। तो ये अगर आप कमेंट करोगे तो मैं राज्यपाल की भी ऐसी ट्रिक बना दूंगा, पर आपको भी बताना पड़ेगा क्या आप चाहते हैं। मैं लगातार कर रहा हूं, आपने देखा ही होगा, जो आप बोल देते हैं वो मैं कर देता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले रविशंकर शुक्ला, ये सारे के सारे लाइन से लिखे हुए हैं। इनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो 2-2, 3-3 बार बने, तो उनको आप देखिएगा किस प्रकार से। जैसे अर्जुन सिंह यहां 2 बार बने हैं, ठीक है, तो लगातार 2 बार बने हैं, उनको एक ही बार लिखा है। जैसे एक ही बार में जितने ज्यादा समय तक रहे होंगे उनको एक ही जगह लिखा है। जैसे आप शिवराज जी 4 बार बने हैं, तो जब पहली बार ये 3 बार रहे उस समय एक साथ लिखा है, फिर अलग से जब बीच में कोई आके बना तो अलग लिख दिया है मैंने। तो व्यक्ति के तौर पे अपन पूरे के पूरे देख ही लेते हैं कि क्रम के अनुसार भी और कौन कौन से रहे। चलिए, तो यहां पर आपको एक ट्रिक्स आसान सी ध्यान रखनी है। शंकर भगवान शिव जी को देखेंगे हम और कृष्ण भगवान, 2 लोगों को देखेंगे, हमारे पूरे लाइन से याद हो जाएंगे। बताओ सर कैसे? तो देखो बेटा, ऐसे अलग अलग कलर भी है। देखो इसमें क्या है, रवि शंकर, तो शंकर जी भगवान है कैलाश के, ठीक है, तो शंकर जी भगवान है कैलाश के, और फिर से भगवंत ही है वही। तो आपको ध्यान रखना है कि शंकर जी भगवान है कैलाश के और ये भगवान है, ठीक है। तो शंकर जी भगवान है कैलाश के, कैलाश पर्वत तो जानते होगे ना, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब शंकर जी का टर्म खत्म हुआ तो अब कृष्ण भगवान आ जाते हैं। देखो आप, द्वारका के गोविंद है राजा, द्वारकाधीश कहा जाता है, गोविंद कौन है? कृष्ण भगवान। तो द्वारका के गोविंद है राजा, द्वारका के गोविंद है राजा। तो पहले शंकर जी और फिर कृष्ण जी शुरू हो जाएंगे 4 के बाद। तो शंकर भगवान है कैलाश भगवान के, द्वारका के गोविंद है राजा, ठीक है, और वही है श्याम, तो श्यामा वही है श्याम, और श्याम के चरणों का प्रकाश बिल्कुल एकदम श्याम की तरह है। श्याम के चाहे चरण देख लो, मुख देख लो, सब कुछ जैसे श्याम है वैसे ही उनका प्रकाश उनके चरणों का है, ठीक है। तो ये पूरे कृष्ण भगवान पर आप देखोगे संबंधित है। इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा, मतलब अब फिर चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? अब देखो आप, कैलाश चंद्र जोशी, तो देखो एक बार कैलाश हो गया, अब मैं कैलाश यूज नहीं करूंगा, अब क्या यूज होगा? तो यहां देखो आप, जोश वीरों का सुंदर होता है, जोश वीरों का जोशी जी हो जाएंगे, वीरेंद्र सकलेचा सुंदर होता है। तो जोश वीरों का सुंदर होता है, क्योंकि अब राष्ट्रपति शासन लगा है तो महाभारत होने वाली है। महाभारत कैसे होगी? महाभारत में अर्जुन थे, तो देखो अर्जुन आते हैं, और मोती की माला अर्जुन को मोती की माला अर्जुन को, 2 बार मोती है, तो ध्यान रखना ये डबल डबल रिपीट हुए हैं, अर्जुन और मोती। तो अर्जुन को मोती की माला श्याम जी ने सुंदर पहनाई। तो श्याम जी ने सुंदर पहनाई, क्योंकि महाभारत का युद्ध होने वाला था, भगवान कृष्ण क्या बने थे? सारथी बने थे। तो देखो शंकर जी, कृष्ण जी, और यहां पे आप देखोगे वीर जो महाभारत होने वाली है, ये अर्जुन आते हैं, मोती की माला श्याम जी सुंदर इनको पहनाते हैं, और इसके बाद राष्ट्रपति शासन। इसके बाद आप देखोगे, ये तो आपको याद ही होंगे, इनमें तो कुछ कराने की जरूरत है नहीं है। और फिर उस महाभारत में दिग्विजय प्राप्त हुई किसको? अर्जुन को विजय होती है उनकी। फिर उमा जी आ जाती हैं, बाबूलाल गौर जी आपको पता ही है, शिवराज जी आपको पता ही है, कमलनाथ जी उसके बाद बने शिवराज जी, और अंततः फिर से सत्ता
शंकर के बाद कृष्ण के हाथ में है शिव और मोहन। तो शिव और मोहन है पूरे के पूरे इसमें, और जो भी अन्य सीएम है वो संबंधित है कृष्ण से, जैसे ये वाले आप देखोगे स्लॉट में। क्लियर हुआ आपको? अगेन में एक बार फटाफट आपको बता देता हूं, ध्यान देना, दोबारा से सुन लेना, इजीली याद हो जाएंगे आप, बस थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि बेटा इनकी ट्रिक अलग से नहीं बन सकती, और मैं नहीं चाहता कि मैं एक 3 लाइन लिख दूं। आपकी हेल्प तो हो ही रही है ना, आज तक आपने ऐसी कोई ट्रिक देखी है क्या इसके संदर्भ में? पर अपन याद करें, थोड़ा देखें। बहुत टाइम से बैठा बैठा सोचता रहा कि कुछ तो इसमें कर दूं मैं, बच्चों के लिए उनकी हेल्प हो जाए, है ना। तो आप समझिएगा, मैं लाइनों वाली ट्रिक नहीं कराना चाहता था, नहीं तो मैं 4 लाइन लिख देता और उसमें सब खिचड़ी हो जाती, एक शब्द गायब, सब गायब। आप इजीली ध्यान रखना, आपको ये याद हो ही जाएंगे, क्योंकि पहले वाले तो सबको याद होते हैं। तो शंकर जी से शुरू करना है और 4 तक शंकर जी ही चलेंगे। तो शंकर भगवान है कैलाश के भगवान, शंकर भगवान है कैलाश के भगवान। इसके बाद शंकर जी के बाद अब कृष्ण शुरू हो जाएंगे, जैसे यहां भी शिवराज के बाद मोहन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, द्वारका के गोविंद है राजा, तो द्वारकाधीश है गोविंद, वहां के राजा हैं वो। द्वारका के गोविंद है राजा, और श्याम के चरणों का प्रकाश बिल्कुल श्याम की तरह है। तो यहां पर फिर राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया तो अब महाभारत होगी, क्योंकि शंकर और कृष्ण भगवान दोनों को प्रणाम, बस मैं याद करा रहा हूं, दोनों यहां पर हो गए। अब यहां महाभारत होगी, कृष्ण भगवान की बारी आ गई, राष्ट्रपति शासन लग गया। तो यहां जोश से मैंने बोला है कि जोश वीरों का सुंदर होता है, और यहां जब खड़े हैं कृष्ण भगवान तो सुना रहे हैं कि भाई अर्जुन, जोश वीरों का सुंदर होता है, और इस समय राष्ट्रपति शासन इंटरवल हो जाता है। फिर अर्जुन आते हैं, अर्जुन की एंट्री हो ही जाती है, जब ये जोश सुन लेते हैं वो। तो अर्जुन को जो युद्ध में लड़ने वाले थे, तो अर्जुन और मोती, तो 2 बार माला पहनाई गई मोती की। ऐसा ध्यान रखना कि भाई अर्जुन को मोती की माला पहनाई, अर्जुन को मोती की माला पहनाई, 2 माला पहना दी। और श्याम बाबा ने सुंदर सुंदर माला, तो श्यामाचरण और सुंदर लाल जी। अब यहां फिर राष्ट्रपति शासन, ये सबको याद है, ध्यान रखना। महाभारत में इस तरह दिग्विजय प्राप्त की अर्जुन ने। उमा जी को आप जानते ही हैं, बाबूलाल जी, गौर, शिवराज जी, कमलनाथ, और शिवराज जी, शिव के बाद अंततः फिर से मोहन या कृष्ण का ही राज शुरू हो जाता है। तो ये आसान सा एक कंसेप्ट है जिससे आप इजीली याद कर सकते हो। 1 से 2 बार देखो वीडियो को, आप भी ऐसी ट्रिक बनाओ, फनी मजा आ जाएगा आपको, और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, क्योंकि यही वो तरीका है जिसमें आप याद कर सकते हैं। मैं लाइन्स वाली ट्रिक्स आपको जानबूझ के नहीं कराना चाहता था, घिसी पिटी कहीं से भी गूगल से उठा के लाता, 4 लाइनें लिख देता। अगर 4 लाइनें ही हैं तो फिर वो पूरे वैसे ही याद कर लेना अपन। तो भाई ऐसे अपन एक कंसेप्ट के थ्रू इसको इजीली याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर और ये हमारा शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, और आप जिस संदर्भ में चाहते हो मैंने फुल डिटेल भी बताई, जहां से क्वेश्चन बनेगा और आपसे सब कुछ बनेगा, चाहे वह अपवाद हो, चाहे 1 दिन के सीएम हो सबसे कम कार्यकाल, चाहे सर्वाधिक कार्यकाल। शिवराज जी 18 साल लगभग रहे और 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली इनने। ठीक है, तो कैसी लगी जानकारी जरूर बताना। आप सभी शेयर लाइक जरूर कर देना अपने इस वीडियो को। साथ ही आप देखोगे कि ये मार्क्स बूस्टर मॉडल में हमारा काम चल रहा है, जिससे आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। मार्क्स बूस्टर मॉडल, और मार्क्स बूस्टर मॉडल आपके लिए बेहद काम का है। इसमें आप देखेंगे पीडब्ल्यू एमपीपीएससी में जो हमारा ऐप है एक ही है, पीडब्ल्यू। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस तरीके से हम पूरा प्रिपेयर कराएंगे फुल डिटेल क्लास के साथ साथ। ये एक्स्ट्रा एफर्ट जो हम लगा रहे हैं और उन पीवाईक्यूज को भी ध्यान रख रहे हैं, अगला क्या आने वाला है, कैसे याद कराया जाए एक ही बार में, उन सारी चीजों का इसमें ध्यान रख रहे हैं। आक्रोश हमारा इंग्लिश मीडियम का बैच है जो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ये ध्यान रखना 3.0 के नाम से होगा। और ऊर्जा हमारा हिंदी मीडियम बैच है, दोनों में मेरी क्लासेस ही आपको देखने को मिलेंगी 3.0 में। और ये हिंदी मीडियम का हमारा एप्लीकेशन पर प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है, जिसमें मार्क्स बूस्टर मॉडल को हमने ऐड कर रखा है। तो चलिए, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले इसी प्रकार की किसी वीडियो में जिसकी आप डिमांड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।